नमस्कार, न्यूज कॉल 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ओपिनियन भारत में इस बात पर चर्चा करेंगे कि चिराग पासवान के मामले में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से अलग स्टैंड क्यों लिया, इसके पीछे क्या समीकरण है। ये चिराग पासवान का ही मामला है जो बीजेपी पशुपति कुमार पारस के साथ यूज एंड थ्रो व्यवहार कर रही है। पहले उनको एकनाथ शिंदे और अजित पवार जैसा इस्तेमाल किया और अब उनके साथ भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ पेश आ रही है। ये मोदी के हनुमान की ताकत का कमाल है। चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आ गई, बीजेपी को अपने हिसाब से डील करने के लिए मजबूर कर दिया। एनडीए में चिराग पासवान का वनवास खत्म हो गया है। नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने के बाद भी चिराग पासवान बीजेपी पर दबाव बनाने में सफल हो गए हैं और अब वो बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर अपने मनमाफिक उम्मीदवार उतार सकते हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट पर भी रामविलास पासवान के चुनाव क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा सीट से वो अपनी मां रीना पासवान को उम्मीदवार बना सकते हैं। देखा जाए तो चिराग पासवान पारिवारिक दबाव से भी मुक्त हो चुके हैं। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज भी अब बीजेपी की जिम्मेदारियों का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि चिराग ने साफ साफ कह दिया है कि उनके पास जो 5 सीटें हैं वे सिर्फ उनकी हैं, उसमें किसी पारस गुट का कोटा नहीं है। बीजेपी ने भी पशुपति कुमार पारस का इस्तेमाल कर लिया है। अब अगर बीजेपी का प्रस्ताव स्वीकार है तो ठीक है, वरना बाहर का दरवाजा खुला है। बीजेपी की तरफ से पशुपति कुमार पारस को राज्यपाल बनाने और प्रिंस राज को बिहार की नीतीश कुमार सरकार में मंत्री बनाए जाने का ऑफर मिला है। अब ये उन दोनों पर निर्भर करता है कि कबूल करते हैं या नहीं। वैसे ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि पशुपति कुमार पारस बुरी तरह नाराज हैं और महागठबंधन के टच में हैं। जहां तक चिराग पासवान की बात है, बीजेपी ने उनको दोहरा व्यवहार किया ही है। पशुपति कुमार के साथ भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार हुआ है जैसे पहले तो बीजेपी पशुपति कुमार पारस के साथ भी वैसे ही पेश आई जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार जैसे नेताओं के साथ। लेकिन गुजरते वक्त के साथ बीजेपी का नजरिया भी बदलता गया। पहले तो यही देखने में आया कि चिराग पासवान के साथ भी वैसा ही व्यवहार हो रहा था जैसा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ हुआ। मतलब लोक जनशक्ति पार्टी, शिवसेना और एनसीपी तीनों ही दलों के बागियों को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। लेकिन चिराग पासवान के प्रति अब इरादा बदल गया है। अगर चिराग पासवान ताकतवर नहीं होते तो उनके साथ भी वही सुलूक होता जैसा उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ अब भी हो रहा है। लेकिन ये एकनाथ शिंदे और अजित पवार जैसे नेताओं के लिए ये बहुत बड़े खतरे का संकेत भी है। मतलब तभी तक उनकी पूछ है जब तक वे काम के हैं, वरना दिन पलटते देर नहीं लगती। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस ताजा तरीन मिसाल है। चिराग की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आ गई। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ देने के बाद से चिराग पासवान के रास्ते की बाधाएं साफ हो गई थी, लेकिन उनके लौटते ही मामला गड़बड़ होने लगा और तभी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार वाली ही चाल चल दी। जैसे नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हुए बीजेपी कनेक्शन की धौंस दिखाते थे और एनडीए में रहते महागठबंधन का। चिराग पासवान ने भी तो बिल्कुल वही तरीका अपनाया और सब देख ही रहे हैं। वो तरीका पूरी तरह कारगर भी साबित हुआ है। ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले के मुकाबले कमजोर हो चुके नीतीश कुमार भी बीजेपी पर दबाव नहीं बना पाए, क्योंकि उनको भी तो एनडीए में सीटों के बंटवारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने अपनी बात मनमानी थी। महागठबंधन के ऑफर को प्रचारित कर चिराग पासवान ने बीजेपी पर दबाव बना दिया। खबरें फैल गई कि चिराग पासवान को 6+2+2 का ऑफर है। 6 यानी बिहार की मौजूदा सभी लोकसभा सीटें, बोनस के रूप में 2 सीटें एक्स्ट्रा और अलग से यूपी में 2 लोकसभा सीटें। मौजूदा राजनीति में एनडीए और इंडिया ब्लॉक एक दूसरे के परस्पर विरोधी ही नहीं है। दोनों गठबंधनों के काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है।
कांग्रेस में पूरी तरह उलट बीजेपी साथियों को साथ लेने और रहने पर ज्यादा जोर दे रही है। जैसे इंडिया बिखर गया, एनडीए लगातार मजबूत होता जा रहा है। बीजेपी को तो ये भी दिखा होगा कि कैसे तेजस्वी आरजेडी का दायरा यादव और मुस्लिम वोटर्स से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले MY फैक्टर की बातें होती थी, तब तेजस्वी MY बाप का वैसे ही प्रचार कर रहे हैं जैसे अखिलेश यादव यूपी में PDA का। रामविलास पासवान बेशक पासवान वोट बैंक के नेता थे, लेकिन उनकी राजनीति का दायरा अपनी बिरादरी तक सीमित नहीं था। चिराग पासवान भी उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। ऐसे में भला बीजेपी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को एक साथ कैसे खड़ा होने देती। बिहार में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का मिल जाना तो यूपी के सपा बसपा गठबंधन की तरह अखिलेश और मायावती की जुगलबंदी जैसा हो जाता और उसके लिए बीजेपी को अलग से तिकड़मों की जरूरत पड़ती। वारिस तो बेटा ही होता है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पशुपति कुमार पारस भी बिहार के महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक जो भी कहे के संपर्क में है। हो सकता है उनको लगता हो कि अभी राज्यपाल बन जाने का मतलब राजनीतिक पारी खत्म, और ये भी हो सकता है कि बाकियों की तरह उनको बीजेपी की सत्ता में वापसी का यकीन न हो। सही बात है, राज्यपाल तो वो तभी बन पाएंगे जब फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार बनती है। अगर बीजेपी के चुनाव से पहले ही उनको कहीं एडजस्ट कर दिया तो चुनाव के बाद नए सिरे से भी फैसला लिया जा सकता है। बिहार के भी राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक की हालत भी उनकी चिंता बढ़ा रही होगी। लेकिन पशुपति कुमार पारस को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो रामविलास पासवान के भाई हैं, बेटे नहीं। जैसे लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप भी नहीं जैसे मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव हैं और शिवपाल यादव भाई। बेटा वारिस नहीं होगा तो क्या भैंस चराएगा, ये बात तो लालू यादव ने ही कहा था जब पप्पू यादव आरजेडी और लालू यादव की राजनीतिक विरासत पर काबिज होने की कोशिश कर रहे थे। वैसे हर तरफ नजारा एक जैसा ही है। उद्धव ठाकरे भी तो राजनीति में बेटे होने की वजह से ही आए, और राहुल गांधी से बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा का संघर्ष भी दुनिया देख ही रही है। पशुपति कुमार पारस कई बार कह चुके हैं कि चिराग पासवान पिता की संपत्ति के वारिस जरूर होंगे, लेकिन रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत पर तो उनका ही हक बनता है। अब तो लगता है विरासतों पर बेटों के अलावा भी कोई हक जता सकता है, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती, वारिस तो बेटा ही होता है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि रामविलास पासवान ने जब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया तभी चिराग पासवान को हाजीपुर के मैदान में क्यों नहीं उतार दिया, अपने भाई पशुपति कुमार पारस को क्यों उम्मीदवार बनाया। देखे तो चिराग पासवान जमुई में धाक जमा चुके थे और जमाया मैदान कोई क्यों छोड़े। रामविलास पासवान के मन में भी भाई के प्रति प्रेम वैसा ही होगा जैसा शिवपाल यादव को लेकर मुलायम सिंह यादव के मन में। लेकिन अस्पताल में भर्ती होने से पहले ही रामविलास पासवान ने सब कुछ साफ कर दिया था। पशुपति कुमार पारस हकीकत को समझने को तैयार नहीं हो पा रहे थे। अस्पताल जाने से पहले रामविलास पासवान ने अपनी वसीयत सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दी थी। मुझे विश्वास है कि अपनी युवा सोच से चिराग पार्टी और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चिराग के हर फैसले के साथ मैं मजबूती से खड़ा हूँ। राजनीति में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बस इतना ही है। आपको क्या लगता है, बीजेपी उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एकनाथ शिंदे के साथ जिस तरीके से पेश आई, क्या वो सही है? अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से लिखकर आप भेज सकते हैं। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।